बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियसली इन एक्सरसाइज 7.2 हमने उन केसेस में परमुटेशन डिस्कस की थी जिसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट थे। आज हम उन केसेस में परमुटेशन डिस्कस करेंगे जिसमें थिंग्स विल नॉट बी ऑल डिफरेंट। इसके लिए प्रीवियसली हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स थे और हमने NPR फाइंड करना था, मीन अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, दिस वाज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन आज अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है जिनमें से n1 एक किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं और दूसरे किस्म के ऑब्जेक्ट्स की तादाद n2 है, एंड थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर n3 इन नंबर्स। तो इस केस में हमारे पास टोटल परमुटेशंस कितनी बनेगी? हम इसको यूं डिनोट करते हैं n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से n1 एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, n2 दूसरी टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, और सिमिलरली n3 और थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें हमारे पास परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर कैटेगरी ऑफ ऑल थ्री ऑब्जेक्ट्स आर गिवन will be equal to n factorial over n factorial n1 factorial multiply by n2 factorial multiply by n3 factorial. Question number 1, in fourth part we have to find number of arrangements of all the letters in the word assassination. हम देखते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 13 है, जिसमें से S 4 टाइम्स अपीयर हो रहा है और A हमारे पास 3 टाइम्स अपीयर होता है। इसमें I comes 2 टाइम्स whereas N comes 2 टाइम्स। T और O एक बार अपीयर हो रहे हैं इसमें, लेकिन हमने वो लेटर्स कंसिडर करने होते हैं जो एक से ज्यादा बार रिपीट हों। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक जब अरेंजमेंट्स डिस्कस करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी इक्वल टू n, out of which n1 will be of one type, n2 second type, n3 third type, n4 fourth type. इसमें n1 हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स s comes is equal to 4, n1 की जगह हम 4 लिखेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n4 फैक्टोरियल। पुटिंग द वैल्यूज, n की वैल्यू हमारे पास 13 है और n1 हमारे पास 4 है। अकॉर्डिंगली वी गेट 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास n3 की वैल्यू भी 2 है और n4 भी 2 है। because n3 and n4 represent number of times I and n appear respectively. तो जब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, our answer will be 10,810,800. This will be the answer. Question number 2 is, how many permutation of the letters of the word Panama can be made if P is to be the first letter in each arrangement? तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो है 1 2 3 4 5 6 लेटर्स गिवन है वर्ड पनामा के, जिसमें से P को हमने फर्स्ट लेटर बनाना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर्स टू बी अरेंज्ड इज इक्वल टू 5 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ लेटर वाज 6, जिसमें से P को हमने पहले लिख लिया और बाकी लेटर्स जो हैं वो हमने उनको अरेंज करना है। इस तरह हमारे पास रिमेनिंग 5 प्लेसेस बच जाएंगी जिनमें हमने रिमेनिंग 5 लेटर्स को अरेंज करना है। अब हम देखते हैं कि रिमेनिंग 5 लेटर्स जो हैं उसमें
letter A comes 3 times. Total number of letters is equal to 5, in which A comes 3 times and the letter N and M come once. According to the formula n factorial over n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, इसमें n1 हमारे पास 3 होगा, n2 की वैल्यू 1 होगी और n3 की वैल्यू भी 1 होगी, which implies that n1 is equal to 3. Letter n comes 1 time, therefore n2 is equal to 1, and letter M comes 1 time, which implies that n3 is also equal to 1. So using the formula we'll get required number of permutation is equal to n factorial over n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial. Putting the values, यहाँ पे n हमारे पास 5 है, 5 factorial over 3 factorial multiplied by 1 factorial multiplied by 1 factorial. अब 1 factorial हम जानते हैं कि 1 के इक्वल होता है और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बी इक्वल टू 20. So there will be 20 such permutation in which P will be the first letter in each arrangement. Question number 3. How many arrangements of the letters of the word attack can be made if each arrangement begins with letter C and ends with letter K? तो इसमें जब हम C और K को अपनी अपनी पोजीशन पे अरेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्योंकि C फर्स्ट लेटर आना चाहिए और K एंड पे आना चाहिए, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ प्लेसेस विल बी 6 और रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर भी 6 होंगे. तो हमने 6 लेटर्स को 6 प्लेसेस पे अरेंज करना है और ये एक ऐसा केस है जिसमें थिंग्स आर नॉट ऑल डिफरेंट. Therefore we'll apply the same formula here. इसमें जब हम C को अरेंज कर देंगे और K को हम फिक्स कर देंगे तो रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर्स विल बी 6, n will be equal to 6, जिसमें A comes 2 times, therefore n1 equal to 2, T comes 2 times, n2 is also equal to 2, the letters E and D come once, therefore n3 equal to 1 and 4 is also equal to 1, and 1 represents number of times A appears and n2 represents number of times T appears and n3 represents number of times letter E appears, and similarly n4 represents number of times letter D appears. Applying the formula, required number of permutations is equal to n factorial over n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, n4 factorial. Putting the values accordingly, we'll get n is equal to 6, 6 factorial over 2 factorial multiply by 2 factorial multiply by 1 factorial multiply by 1 factorial. 1 factorial चूँकि 1 के इक्वल होगा इसलिए ये it will have no effect on the other simplification or evaluation. Therefore we get 6 factorial is equal to 720 and 2 factorial multiply by 2 factorial is equal to 4. जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर 180 आएगा हमारा. Therefore 180 will be such number of permutation. Question number 4. How many numbers greater than 1000 can be formed from the digits
0 2 2 2 3 4 4। हम देखते हैं कि 1000 नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स जो है 7 है एंड द रिमेनिंग नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 7, जिसमें हमारे पास 0 कम्स वंस, 2 कम्स 3 टाइम्स, 4 कम्स 2 टाइम्स एंड 3 कम वंस। अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर 0 हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए तो एक ऐसा नंबर बनेगा जो कि 7 डिजिट नंबर नहीं होगा बल्कि 6 डिजिट नंबर होगा, और ऑब्वियसली वो 1000 या 10 लाख से कम होगा। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो कि 10 लाख या 1000 से ग्रेटर हो। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे 0 ना आए, क्योंकि जब 0 एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे आता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लिहाजा हम वो पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे 0 के अलावा इन डिजिट्स में से कोई और डिजिट आ जाए। हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेगी, चाहे 0 फर्स्ट पोजीशन पे आए या रिमेनिंग डिजिट्स में से कोई और दूसरा डिजिट फर्स्ट पोजीशन पे आए। इन अदर वर्ड्स कि हमने टोटल परमुटेशन फाइंड करनी है जिनमें नंबर चाहे 1000 से ग्रेटर है या 1000 से लेस है। तो व्हाट विल बी टोटल सच नंबर्स? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन कैन बी फाउंड बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 7। हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 7 है, जिसमें 2 3 टाइम्स आता है, तो देयरफॉर n1 इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ टाइम्स 2 इज अपीयरिंग इज इक्वल टू 3, और 4 2 दफा आता है, देयरफॉर n2 इज इक्वल टू 2। जबकि 0 और 3 1 टाइम आ रहे हैं तो n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज आल्सो इक्वल टू 1। नाउ total number of total permutation of the given digits is equal to, the same formula will be applied, n factorial over n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, n4 factorial. This will be equal to 7 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial into 1 factorial into 1 factorial. अब हम 7 factorial को लिख सकते हैं 7 multiplied by 6 multiplied by 5 4 into 3 factorial divided by 3 factorial multiplied by 2 factorial. 3 factorial will be cancelled with 3 factorial and 2 factorial is equal to 2, which will cancel this 4. As a result, we will have 420 total number of permutation. इसका मतलब ये हुआ कि इन डिजिट्स की मदद से हम 420 लेटर बना सकते हैं, 420 नंबर्स बना सकते हैं जिनमें कुछ नंबर्स 10 लाख से बड़े होंगे और रिमेनिंग नंबर्स विल बी लेस देन 10 लाख। अब हमने वो नंबर फाइंड करने हैं जो 10 लाख से बड़े हों। तो 10 लाख से बड़े नंबर हासिल करने के लिए हम देखेंगे कि 0 शुड नॉट बी एट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, इन फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं होने चाहिए। तो हम इस पॉसिबिलिटी को यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। अगर 0 हम फर्स्ट पोजीशन पे लिखते हैं देन विल हैव रिमेनिंग 6 पोजीशन, एंड रिमेनिंग नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 6। उनको हम जिस ऑर्डर में चाहे यहां पे लिख दें, उस सूरत में हमारे पास नंबर्स फॉर्म विल बी लेस देन 10 लाख। अब रिमेनिंग नंबर ऑफ 6 डिजिट्स हमारे पास 6 हैं, रिमेनिंग नंबर ऑफ डिजिट्स, सो n विल बी इक्वल टू 6।
जिसमें 2 3 टाइम्स आ रहे हैं, n1 इज इक्वल टू 3, n2 इज इक्वल टू 2, number of times 4 appears, and number of times 3 appears is equal to 1, and 3 represents number of times 3 is appearing. Therefore permutations in which numbers will be less than 1000 will be equal to n factorial over n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, that is 6 factorial, क्योंकि n इस केस में हमारे पास 6 है, 3 factorial, 2 factorial into 1 factorial, 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 factorial over 3 factorial into 2 factorial. 3 factorial से 3 factorial कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, और in this case we'll get 60 such numbers. 60 नंबर्स होंगे जो कि 10 लाख से स्मॉलर होंगे, लेकिन हमने जो कि फाइंड करने हैं वो नंबर जो 10 लाख से ग्रेटर हो, तो टोटल नंबर में से हम 60 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कुछ यू सॉल्यूशन बनेगा. नंबर्स therefore permutations in which numbers will be greater than 1000 is equal to 420 minus 60, that is equal to 360, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा. In question number 5 we have to find how many 6-digit number can be formed with the help of the given digits. और सेकंड पार्ट है इसका कि how many of these numbers will lie between 400,000 and 430,000, mean 4 लाख और 4,30,000 के बिटवीन इन नंबर में से कितने नंबर लाई करेंगे. पहले हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 6, सो n इज इक्वल टू 6, जिसमें number of time 2 appears is 2, so n1 is the number representing the number of times 2 appears, n2 is number of times 3 appears, and 3 is number of times 4 appears. सब डिजिट्स जो हैं वो 2 टाइम अपीयर हो रहे हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस is equal to n factorial over n1 factorial, n2 factorial into n3 factorial. This is the formula to get total number of permutation of 6-digit number. इसमें n 6 है तो 6 factorial divided by 2 factorial multiplied by 2 factorial multiplied by 2 factorial. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 factorial over 2 factorial is 1 2, then 2 multiplied by 2 factorial, ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास 2 times 4, 2 3 times 6, in this way we will get 90. Therefore total number of 6-digit numbers formed with the help of given digits will be 90. अब हमने फाइंड करना है कि इन 90 नंबर में से कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि इस रेंज में लाई करेंगे, मीन 4 लाख और 4,30,000 के बीच में लाई करेंगे. अब इस कंडीशन के लिए हम देखते हैं कि नंबर्स टू लाई बिटवीन 400,000 and 430,000
फर्स्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, जबकि सेकंड डिजिट 2 होगा तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। क्योंकि अगर हम 2 के अलावा सेकंड डिजिट 4 लेते हैं या 3 लेते हैं तो नंबर विल बिकम ग्रेटर देन 4 30,000, जबकि हमारे इस केस में हमें 4 30,000 से स्मॉलर नंबर चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट 2 पोजीशन पे हम 4 और 2 को फिक्स कर देंगे। जब एक 4 और एक 2 फिक्स हो जाएगा, देन रिमेनिंग नंबर ऑफ digits will be 4, out of which 3 will appear 2 times. हमने इन 4 places पे इन 4 digits को, remaining 4 digits को arrange करना है। Therefore n is equal to 4, out of which 3 appears 2 times, so n1 is equal to 2, n2 is equal to 1, क्योंकि हमारे पास 2 will appear 1 time and then 4 will also appear 1 time after fixing 4 and 2 at these places, and 3 is also equal to 1. Therefore permutation showing the numbers between 400,000 and 430,000 is equal to n factorial over n1 factorial n2 factorial into n3 factorial। हम वैल्यूज पुट करेंगे 4 factorial क्योंकि n हमारे पास 4 है, जबकि n1 2 है, 1 factorial into 1 factorial. 4 factorial can be expanded as 4 multiplied by 3 multiplied by 2 factorial over 2 factorial, क्योंकि 1 factorial 1 की इक्वल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास नंबर 12 नंबर्स आ जाएंगे जो कि इस रेंज में लाई करेंगे, and that gives us the answer. Question number 6. 11 members of a club form committees in which there are 3 members, 4 members, 2 members and then 2 members, in such a way that no member is a member of more than one committee. Then we have to find number of committees. In other words, we have to find number of permutations in which n1 comes 3 times, n2 comes 4 times, and n3 is 2 and 4 is 2. Applying the same formula, we will write number of committees, required number of committees. Will be equal to n factorial over n1 factorial multiplied by n2 factorial and 3 factorial multiplied by n4 factorial. Putting the values, 11 factorial divided by 3 factorial multiplied by 4 factorial multiplied by 2 factorial multiplied by 2 factorial. आप इसको विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस तरह आंसर आ जाएगा। Students, so far we have discussed about linear permutation. हमने ऐसी permutation डिस्कस की है जिसमें objects were represented by points on a straight line. अब हम circular permutation डिस्कस करेंगे। जिस circular permutation ऐसी permutation होती है जिसमें arrangement of the objects are represented by the points on a circle. For example, हमारे पास अगर 5 objects हों, हमने उनकी circular permutation find out करनी हो, 1, 2, 3, 4 and 5. These are 5 objects to be arranged on a circle or whose circular permutation is required. तो हम सर्कुलर परमुटेशन के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लेते हैं।
तो सर्कुलर परम्यूटेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने याद रखना होगा, जब भी हमने ऐसी अरेंजमेंट फाइंड करनी हो जो कि जिसमें सर्कुलर परम्यूटेशन इन्वॉल्व हो, तो हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करना होगा और रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को हम सिमिलरली अरेंज करेंगे जैसे हम पिछले टॉपिक में अरेंज करते आए हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट 1 को फिक्स कर लेते हैं तो रिमेनिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी 4 और ये सारे डिफरेंट हैं, तो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज रैंडमली बाय 4 फैक्टोरियल वेज। इसी तरह अगर 6 ऑब्जेक्ट्स हों तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लेंगे तो रिमेनिंग 5 ऑब्जेक्ट्स विल बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। सिमिलरली अगर हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हो, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर हमने इनकी सर्कुलर परम्यूटेशन फाइंड करनी हो तो देयर आर n-1 ways to arrange these n objects with respect to circular permutation. In question number 8, given that Governor of Punjab calls a meeting of 12 officers, we have to find in how many ways can these 12 officers be arranged on a round table. Here round table will be represented by a circular table. अब इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 12 है और इन 12 ऑब्जेक्ट्स में से जब हम एक को फिक्स कर लेंगे then remaining 11 person will have to be arranged on this circle. Required permutations will be equal to 12 minus 1 factorial. क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n हो और उनको हमने उनकी सर्कुलर परम्यूटेशन फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास n-1 फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे n 12 है, इसलिए रिक्वायर्ड परम्यूटेशन हमारे पास n-1 होगी, n-1 फैक्टोरियल होगा और n-1 हमारे पास 12-1 है, therefore it will be 11 फैक्टोरियल. You will find 11 factorial from calculator and get the answer. In question number 7, it is given that 11 DCOs meet and we have to find in how many ways can they be seated around on a round table in such a way that two particular DCOs insist on sitting together. इस क्वेश्चन में हमने 11 DCOs को राउंड टेबल पे अरेंज करना है और इस तरह अरेंज करना है कि टू पर्टिकुलर DCOs वो इकट्ठे बैठेंगे। अगर हम उन टू पर्टिकुलर DCOs को, उन ऑफिसर्स को O1 और O2 कंसिडर कर लेते हैं और जब ये इकट्ठे बैठेंगे तो हम जानते हैं, हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, जब भी हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स कंबाइंड फॉर्म में हो तो उनको हम एक यूनिट कंसिडर कर लेते हैं। These two particular DCOs O1 and O2 will be considered as one unit. अब जब हम इन दो को कंबाइन कर देंगे तो टोटल DCOs हमारे पास थे 11. टोटल नंबर ऑफ DCOs is equal to 11. जब इन दो को कंबाइन करेंगे तो रिमेनिंग DCOs will be 10. जब हम इन दो DCOs को वन यूनिट कंसिडर करेंगे, कंसिडरिंग टू पर्टिकुलर DCOs as one unit, then n will be equal to 10. अब हमने इन 10 पर्सन्स को ऑन अ राउंड टेबल अरेंज करना है,
तो वही प्रोसीजर हम यूज करेंगे कि किसी एक ऑब्जेक्ट को हम फिक्स कर लेंगे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, एंड देन रिमेनिंग 9 objects will be arranged similarly in case of circular permutation. Then permutation to arrange DCOs when O1 and O2 sit together. That will be equal to n minus 1 factorial, that is equal to 10 minus 1 factorial, and it is equal to 9 factorial. But we can observe that two particular DCOs O1 and O2 can also be arranged as O2 and O1. But two particular DCOs can be seated together as O2 O1 also. Therefore, total permutation will be equal to, or total number of arrangements will be equal to 2 multiplied by 9 factorial. We will multiply it from calculator and get the answer. In question number 9, it is given that Fatima invites 14 people on a dinner. 9 persons are male and there are 5 female persons. Question is that we have to arrange these people on round tables in such a way that persons of the same sex sit together separately on different tables. Mean मेल एक राउंड टेबल पे बैठेंगे और फीमेल एक राउंड टेबल पे बैठेंगे. तो जब हम मेल को एक राउंड टेबल पे अरेंज करेंगे तो हमें उन 9 पर्सन में से एक को फिक्स करना पड़ेगा और remaining 8 persons can randomly be arranged on with respect to circular permutation. Therefore, we can write total permutation to arrange 9 male persons on a round table is equal to 9 minus 1 factorial. क्योंकि हमारे पास फार्मूला है n minus 1 factorial, n is 9, it will be 8 factorial. Similarly, total permutation to arrange 5 female persons on a round table is equal to 5 minus 1 factorial, which is equal to 4 factorial. Now, according to fundamental principle of counting, according to fundamental principle of counting, required number of ways to arrange all
14 persons is equal to, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डिफरेंट इवेंट अगर अकर कर रहे हो तो हम उनके नंबर ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू विच दे आर अकरिंग उनको हम मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड देन वी गेट द आंसर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 5 men and 5 women can be arranged or can be seated at a round table in such a way that no two persons of the same sex sit together। इस क्वेश्चन में हमने 5 men और 5 women को राउंड टेबल पे इस तरह अरेंज करना है कि एक सेक्स के 2 पर्सन इकट्ठे नहीं बैठेंगे। अब इस तरह की अरेंजमेंट फाइंड करने के लिए हमने मैन या विमेन में से किसी एक को फिक्स कर देना होगा। अगर हम मैन को फिक्स कर दें देन अरेंजमेंट विल टेक दिस फॉर्म। अब जब एक मैन को हम फिक्स करेंगे देन रिमेनिंग 4 men will be arranged in 4 factorial ways। In this case, for men, when one man is fixed at one seat, then number of ways to arrange all 5 men will be equal to 5 minus 1 factorial 4 factorial, that is equal to 24। So 5 men at a round table according to given condition will be arranged in 4 factorial or 24 ways। अब जब हमने men को अरेंज कर दिया तो women will automatically be arranged according to given condition। Number of ways to arrange 5 women will be equal to 5 factorial। यहां पे हमें women को फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी तरतीब से हम अरेंज ऑटोमेटिकली हो जाएंगी और दिस विल बी इक्वल टू 120। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल, टोटल required permutation will be 24 multiplied by 120। 2880 ways will be there to arrange these persons at a round table। अब तक सर्कुलर परम्यूटेशन का हमने वो केस डिस्कस किया है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम फ्लिप नहीं कर सकते थे। अब सर्कुलर परम्यूटेशन का वो केस अंडर डिस्कशन होगा जिसमें हम ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक की रिंग है जिसमें ये कीज इस तरह अरेंज की हुई है। A B C D E F G H। एट कीज हमने एक सर्कुलर की रिंग पे अरेंज की हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ A B C D E F G H। अगर हम इसमें से एक को फिक्स कर दें, A को, then remaining keys will be arranged in 7 factorial ways। क्योंकि total number of keys was 8 and permutation to arrange 8 keys on a circle will be 8 minus 1 7 factorial। लेकिन अगर हम इसको फ्लिप कर लें, इस की रिंग को
यहाँ हमारे पास A, B, C, D, E, F, G और H. आफ्टर फ्लिपिंग दिस की अरेंजमेंट यूं बन जाएगी, जो राइट साइड वाले ऑब्जेक्ट होंगे वो लेफ्ट साइड पे आएंगे एंड वाइस वर्सा। तब भी अरेंजमेंट सेम रहेगी। तो ये 7 फैक्टोरियल एक्चुअली इन दो कंबाइंड परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमने चूंकि इन कीज को एक सर्कल पे अरेंज करना है, लिहाजा जब भी हमारे पास फ्लिप्ड केस आएगा, सर्कुलर परम्यूटेशन का वो केस आएगा जहां पे हम ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर सकें, तो उसके लिए हमें इसको 7 फैक्टोरियल या फार्मूला में जो आंसर आएगा उसको 1/2 पे डिवाइड करना होगा। मीन अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है तो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 होगा, या 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल होगा। वो परम्यूटेशन जिसमें ऑब्जेक्ट को फ्लिप नहीं किया जा सकता उसमें हम 1/2 साथ नहीं लगाते, बल्कि सिंपल n-1 फैक्टोरियल आंसर होता है सर्कुलर परम्यूटेशन का। लेकिन इस केस में जहां पे हम ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर सकते हैं, तो उस सूरत में रिक्वायर्ड परम्यूटेशन विल बी 1/2 n-1 फैक्टोरियल। इन क्वेश्चन नंबर 12 we have to find the number of necklaces formed with the help of 6 beads. अब ये फ्लिप्ड केस है। सर्कुलर परम्यूटेशन का वो केस है जहां पे हम ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर सकते हैं, क्योंकि नेकलेस जब हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को फ्लिप करने के बाद सेम परम्यूटेशन विल बी ऑब्टेन्ड। यहां पे n इज इक्वल टू 6 है। नाउ रिक्वायर्ड परम्यूटेशन इन दिस केस विल बी रिक्वायर्ड परम्यूटेशन विल बी इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि जब हम फ्लिप कर सकते हो ऑब्जेक्ट को तो उस सूरत में हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 -1 फैक्टोरियल, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, एंड वी नो दैट 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120. There will be 120 divided by 2 will be 60. So there will be 60 necklaces formed with the help of 6 beads. In this way we have completed exercise 7.3. Click here to subscribe to my channel and click here to see full playlist of this chapter. Thank you. Allah Hafiz.